चाय में बस एक चीज मिलाकर लगाओ, तंग होकर कटवाने पड़ेंगे बाल। बालों की लंबाई इतनी बढ़ेगी, लेकिन तरीका आपको पता होना चाहिए, क्योंकि 99% लोग यही नहीं जानते हैं कि बालों को तेजी से लंबा और घना किया जा सकता है। कुछ लोगों को तो लगता है कि महीनों लग जाते हैं, सालों लग जाते हैं बालों को लंबा और घना करने में, लेकिन केवल 2 से 3 दिन बालों की ग्रोथ इतनी तेज होगी कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे। बालों को आपको कटवाने पड़ सकते हैं, और लास्ट में जो चीज हम मिलाने वाले हैं उसे मिलाना बिल्कुल भी ना भूलें, क्योंकि वही सबसे जरूरी है बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए। केवल 3 दिन अगर आपने इस चीज को बालों पर लगा लिया तो बालों के झड़ने की समस्या बंद हो जाएगी। लेकिन बाल इतनी तेजी से लंबे और घने होंगे कि आप खुद देखकर चौंक जाएंगे, और आपको यह कहने पर मजबूर हो जाना पड़ेगा कि कभी किसी ने यह नुस्खा क्यों नहीं बताया, क्योंकि कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो केवल एक बार मिलती हैं। तो अगर आपके बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से परेशान हैं, तो यही वो एक बार है, यही वो एक नुस्खा है जो आपके बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करेगा, आपके दिमाग को टेंशन को खत्म करेगा। जितना आप बालों के बारे में सोचते रहते हैं दिन रात कि बाल झड़ रहे हैं, कैसे बालों के झड़ने की समस्या को समाप्त करें, लेकिन पहले ही बता दे रहा हूं कि यह नुस्खा इतना कारगर है कि जितने भी लोगों ने इस पर विश्वास किया, इसे समझा, जैसे जैसे मैंने फॉलो कराया, जैसे जैसे मैंने बताया और उन्होंने अपने बालों पर उपयोग किया मेरे द्वारा बताए गए तरीके से, तो उनके बालों के झड़ने की समस्या समाप्त हो गई। आज के समय में उनके बालों की ग्रोथ इतनी हो गई है कि वो बाल कटवाने पर मजबूर हो गए हैं। लेकिन तरीका पता होना चाहिए, फॉलो करना चाहिए जैसे जैसे चीजों को बताया जाता है। तो इस वीडियो में मैं इस नुस्खे में जैसे जैसे इस नुस्खे को बनाना बताऊंगा, जैसे यूज करना बताऊंगा, जितनी देर लगाने को कहूंगा उतनी देर अगर आपने लगा लिया तो आपके बालों की ग्रोथ 100% होगी। और इसमें किसी प्रकार का कोई केमिकल का यूज नहीं करना है, आपको बिल्कुल निश्चिंत रहना है कि बालों पर कोई साइड इफेक्ट होगा, बिल्कुल साइड इफेक्ट नहीं होगा। 100% नेचुरल घर की चीजों का उपयोग करना है। तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, चीजों को जैसे जैसे बताऊंगा उसी तरीके से करिएगा, कोई भी स्टेप मिस नहीं करना है अगर सच में बाल बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं, बालों के झड़ने से परेशान है तो चलिए सबसे पहले जान लेते हैं इस नुस्खे को बनाते कैसे हैं। इस नुस्खे को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर लिया है चाय पत्ती। जी हाँ दोस्तों, ये कोई स्पेशल चाय पत्ती नहीं है, वही चाय पत्ती है जिसका लोग चाय बनाने में, आप चाय बनाने में इस्तेमाल करते हैं। लोगों को पता नहीं होता है कि चाय पत्ती का यूज किस तरीके से बालों पर किया जाए कि बाल इतने लंबे हों कि उन्हें कटवाने पड़ जाएं। लेकिन जिन लोगों को चाय पत्ती का उपयोग करना आता है, जो लोग चाय पत्ती का उपयोग अपने बालों पर करते हैं, उनके बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती है और उनके बाल कभी नहीं झड़ते हैं। दोस्तों, चाय पत्ती सिर्फ चाय बनाने में उपयोग नहीं होती है, बल्कि इसके अंदर मौजूद प्राकृतिक तत्व बालों और स्कैल्प के लिए बेहद लाभकारी माने जाते हैं। चाय पत्ती में मौजूद फ्लेवोनॉइड और टैनिन्स बालों की जड़ों को मजबूत करने में मदद करते हैं। कमजोर बाल जिनके हो जाते हैं, बाल जड़ से कमजोर हो जाते हैं, बाल जिनके बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, उनके लिए स्कैल्प पर यूज करने के लिए, बालों पर यूज करने के लिए चाय पत्ती सबसे कारगर है। जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं और बालों के झड़ने की समस्या जिनके समाप्त नहीं हो रही है, बालों की ग्रोथ रुक गई है, बाल लंबे घने नहीं हो रहे हैं, तो उनके लिए चाय पत्ती रामबाण से कम नहीं है। स्कैल्प में जमा गंदगी को दूर करता है, फंगल इन्फेक्शन अगर किसी प्रकार का है, बालों की सुरक्षा करता है, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ को तेज करता है। तो हमें एक कटोरी ले लेनी है या फिर आप कोई भी बर्तन ले सकते हैं, उसमें आपको 2 चम्मच चाय पत्ती को ले लीजिएगा। देखिए, जो भी चीज़ें हम इसमें ले रहे हैं इस नुस्खे को बनाने के लिए, क्वांटिटी कितनी लेनी है उसे आप ध्यान से देखते रहिएगा, ध्यान समझते रहिएगा। नेक्स्ट आपको लेना है प्याज। प्याज आपको छांट के लेने हैं। छोटे साइज के प्याज को आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है। अगर मान लीजिए आपके मार्केट में अभी छोटे साइज का प्याज नहीं मिल रहा है, देसी प्याज नहीं मिल रहा है, तो आप बड़े साइज के प्याज का यूज कर सकते हैं। लेकिन अगर छोटे वाले प्याज मिल जाए इतने साइज के, तो उसे आप जरूर खरीद लेना, उसे खरीद के आप रख लेना और उसी प्याज का यूज आप अपने बालों पर करना। क्योंकि ये छोटे वाले प्याज देसी प्याज होते हैं, ये हाइब्रिड प्याज नहीं होते हैं, इसलिए इसमें न्यूट्रिएंट्स ज़्यादा होते हैं। दोस्तों, अगर आपके बाल लगातार झड़ रहे हैं, बाल पतले होते जा रहे हैं, या उनकी चमक पहले जैसी नहीं रह गई है, या फिर आपके बाल पहले जैसे नहीं रह गए हैं लंबे घने मोटे, तो आपको प्याज का यूज जरूर करना चाहिए अपने बालों पर। क्योंकि प्याज में होता है सल्फर और बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, और बालों के लिए सबसे ज़रूरी तत्व होता है सल्फर। अगर आपके बालों की ग्रोथ नहीं हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, तो उसे रोकने के लिए सल्फर की आवश्यकता जरूर होगी, और वो नेचुरल रूप में प्याज में पाया जाता है। किसी प्रकार का कोई केमिकल का उपयोग आपको बालों पर नहीं करना है। अगर आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो प्याज में प्राकृतिक एंटीऑक्सीडेंट होता है, ये हमारे शरीर और त्वचा की फ्री रेडिकल से होने वाले नुकसान से भी बचाता है, बालों की ग्रोथ को तेज करता है। लेकिन इस नुस्खे को बनाने के लिए केवल आपको 2 प्याज की
आवश्यकता पड़ेगी। 2 प्याज को आपको ले लेना है, छोटे साइज के 2 प्याज को आपको इस नुस्खे को बनाने के लिए लेना है। ध्यान रखना है, आजकल की भाग दौड़ भरी जिंदगी, प्रदूषण, धूल मिट्टी की वजह से तो बाल लोगों के झड़ते ही झड़ते हैं, लेकिन बाल जिनके झड़ते हैं उनको टेंशन बहुत ज़्यादा होने लगती है। तो थोड़ा सा आप टेंशन कम लीजिए। अगर आप टेंशन ज़्यादा लेंगे, आप तनाव महसूस करेंगे, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा लेंगे, तो आपके बालों की झड़ने की समस्या बढ़ती चली जाती है। तो ऐसे में आप कोशिश करें कि स्ट्रेस कम लें, लेकिन जब आप इस नुस्खे का यूज अपने बालों पर करेंगे तो आपके बालों की ग्रोथ होना शुरू हो जाएगी, और जब बाल ग्रो होने लगेंगे, बाल झड़ने बंद होने लगेंगे, तो वैसे भी आपका स्ट्रेस कम होने लगेगा। लेकिन कोशिश करें कि कम से कम स्ट्रेस लें। और ज़्यादा समस्या उनके साथ होती है जो बालों के बारे में, बाल अगर मान लीजिए थोड़े से झड़ गए, नहाते समय या फिर कंघी करते समय, बालों में हाथ डालते समय थोड़े बहुत बाल अगर आ जाते हैं हाथ में, तो वो ज़्यादा लोग टेंशन लेने लगते हैं, तो उससे भी बालों की झड़ने की समस्या बढ़ती जाती है। इस तरीके से आपको प्याज को पतले पतले स्लाइस में काट लेना है। दोस्तों, इसे पतले पतले स्लाइस में जितना पतला हो सके आप उतना पतला काटिएगा, क्योंकि इसके जो न्यूट्रिएंट्स हैं उसे निकालने के लिए ज़रूरत पड़ेगी कि ताकि हम जितना अच्छे से इसे पतला पतला काटेंगे उतने अच्छे से इसके न्यूट्रिएंट्स बाहर निकल के आ जाएंगे। तो इसके न्यूट्रिएंट्स जितने अच्छे से बाहर आएंगे उतना ही हमारे बालों के लिए अच्छा होगा। हम अपने बालों पर इसका यूज करेंगे तो हमारे बालों की ग्रोथ तेज होगी, बालों की लंबाई तेज होगी, साथ ही साथ हमारे बालों की झड़ने की समस्या भी समाप्त हो जाएगी अगर हम इस तरीके से इसे अच्छे से काट लेते हैं पतले पतले स्लाइस में। तो नेक्स्ट आपको ले लेना है दोस्तों करी पत्ता। बहुत से लोग कमेंट कर रहे थे कि सर करी पत्ता क्या नीम का पत्ता होता है। मैं आपको बता दूं, करी पत्ता और नीम का पत्ता दोनों अलग होता है, लेकिन करी पत्ते को मीठी नीम के नाम से जाना जाता है। करी पत्ता जो होता है वो नीम से बिल्कुल अलग होता है। नीम खाने में कड़वा लगता है, लेकिन करी पत्ते की आप चटनी बना के खा सकते हैं, इसका यूज आप बालों पर कर सकते हैं, इसका आप तड़के में यूज कर सकते हैं खाने में, साथ ही साथ बालों की ग्रोथ के लिए, बालों की देखभाल के लिए करी पत्ते का यूज आप कर सकते हैं। लेकिन नीम के पत्ते को आप केवल थोड़े बहुत अपने हेल्थ बेनिफिट्स के लिए चबा कर खा सकते हैं, लेकिन और उसका खाने में कोई उपयोग नहीं कर सकते हैं। लेकिन करी पत्ते का उपयोग आप खाने में भी कर सकते हैं। तो आपको 3 से 4 डंठल को ले लेना है, और जितने भी पत्ते उसमें होंगे सारे पत्ते को आप छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दीजिएगा। अब तोड़ना जरूरी इसलिए है क्योंकि जो इसके न्यूट्रिएंट्स हैं, इसके जो रेशे हैं, उसके अंदर जो न्यूट्रिएंट्स भरे हुए हैं उसे निकालना बेहद ज़रूरी है। जब वो निकालेंगे आप तभी आपके बालों की ग्रोथ होगी। आप उसका यूज जब बालों पर करेंगे तो आपके बालों की लंबाई बढ़ना शुरू हो जाएगी। तो छोटे छोटे टुकड़ों में आपको तोड़ लेना है, और उसके बाद जो हमने पहले से इंग्रेडिएंट्स कटोरी में डाल रखे थे, चाय पत्ती और हमने जो कटा हुआ प्याज डाल रखा था, उसमें आपको पूरे पत्ते को, जितने भी पत्ते हमने निकाल रखे थे पूरे को आपको डाल देना है। करी पत्ता बहुत ही लाभकारी होता है बालों के लिए, क्योंकि इसमें विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी, साथ ही साथ आयरन और कैल्शियम भरपूर मात्रा में होते हैं। अब इसमें आपको पूरे 1 गिलास भर के पानी डाल देना है। दोस्तों, पानी की ज़रूरत हमें पड़ने वाली है, क्योंकि हमें एक माध्यम चाहिए जिससे हम इसके न्यूट्रिएंट्स को बाहर निकाल सकें और अपने बालों पर उसका उपयोग कर सकें। तो उसके लिए हमें पानी की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद आपको कोई भी एक बर्तन ले लेना है, कोई भी आप बर्तन ले लीजिएगा, उसमें आपको डालकर अच्छे से इसे सबसे पहले गैस पे रख देना है गर्म होने के लिए। गैस को आपको मीडियम फ्लेम पे रखना है और इसे अच्छे से पकाना है। अब जितनी भी चीज़ें इसमें हमने डाल रखी हैं, जब ये अच्छे से पक जाएगा उसके बाद आप देखिएगा इसका कलर देखिएगा, क्योंकि जब इसका कलर अच्छे से चेंज होगा तो इसका मतलब ये है कि इसके सभी न्यूट्रिएंट्स, जितनी भी चीज़ें इसमें हमने डाल रखी हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स उस पानी में आ चुके हैं। तो इसे आपको गैस पे अच्छे से उबाल लेना है। उबालना कब तक है? जितना समय आपको चाय बनाने में लगता है उतने समय आपको इसे उबालना है। कम से कम आपको इतने समय तक अच्छे से उबाल लेना है कि ये पानी उबल के ऊपर की तरफ जब आने लगे तब आपको गैस को बंद कर देना है। मीडियम फ्लेम पे लेकिन आप इसे उबालिएगा, ठीक है, मीडियम फ्लेम पे रखिएगा। उसके बाद जब ये अच्छे से उबलने लगे तो उसको आप गैस को फुल फ्लेम पे कर दीजिए। देख सकते हैं ये पानी अच्छे से उबलने लगा है। तो उबलने से ये होगा कि जो भी इसके न्यूट्रिएंट्स है, जो भी इंग्रेडिएंट्स हमने इसमें डाल रखे हैं, सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इससे पानी में आ जाएंगे। जब अच्छे से उबल जाएगा उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। दोस्तों, गैस को बंद करके इसे रख देना है आपको ठंडा होने के लिए। हमने इसे अच्छे से ठंडा कर लिया है, पूरे पानी को हमने इसे ठंडा कर लिया है। जब ये ठंडा हो जाएगा पूरी तरीके से, तभी आपको इसका उपयोग अपने बालों पर करना है। अब आपको करना क्या है कि एक कटोरी ले लेनी है और उस पर आपको चाय छन्नी लगा लेनी है। चाय छन्नी लगा के जितना भी पानी हमने इसमें डाल रखा था पूरे को आपको छान लेना है। अच्छे से आपको छान लेना है, कोई भी चीज़ आपको वेस्ट नहीं करनी है, बिल्कुल भी पानी आपको वेस्ट नहीं करना है। पूरे पानी को जितना भी हमने इसमें डाल रखा था अब पूरे को आपको छान लेना है। देख सकते हैं पानी का कलर, जितनी भी चीज़ें हमने इसमें डाल रखी थी सारे के सारे न्यूट्रिएंट्स इस पानी में आसानी से आ चुके हैं। और जब आप इसका यूज अपने बालों पर करेंगे तो पहली बार से ही आपके बालों का झड़ना बंद हो जाएगा,
बालों की ग्रोथ शुरू हो जाएगी। साथ ही साथ अगर आपके बाल छोटे हैं तो लंबे होने शुरू हो जाएंगे, बाल पतले हैं तो घने होने शुरू हो जाएंगे। आपके बालों की सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी। आपको बालों के बारे में अपना सोचना ही नहीं पड़ेगा कि मेरे बाल ऐसे हैं और मेरे बाल झड़ रहे हैं, बालों को झड़ने से कैसे रोकें। तो नेक्स्ट आपको ले लेना है विटामिन ई कैप्सूल। जी हाँ दोस्तों, ये विटामिन ई कैप्सूल आपको आसानी से आपके मार्केट में, नज़दीकी मार्केट में, मेडिकल शॉप पे मिल जाएगा। आप विटामिन ई का केवल एक कैप्सूल लाइए। इस नुस्खे को बनाने के लिए आपको खर्चा भी करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसा नहीं है कि महंगा महंगा आपको खर्चा करना पड़ेगा। तो आप एक विटामिन ई कैप्सूल को लाइएगा, क्योंकि विटामिन ई का जो कैप्सूल होता है, जो विटामिन ई होता है, वो बहुत ही शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट होता है। यह फ्री रेडिकल से होने वाले ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करने में भी मदद करता है। तो इसमें कट लगा के पूरा जो इसके अंदर का जेल है, जो ऑयल है इसके अंदर, पूरे को निकाल कर आपको पानी के अंदर डाल देना है और चम्मच से आपको अच्छे से मिला देना है। दोस्तों, ये नुस्खा सबसे आसान है पूरे इंटरनेट पर। जिस तरीके से मैं बना रहा हूँ, अगर उस तरीके से बनाकर आप यूज कर लेते तो बालों की ग्रोथ होना तय है। लास्ट में आपको नारियल तेल ले लेना है और इसका यूज आप जरूर करिएगा। ठीक है, नारियल तेल आप जरूर यूज करिएगा इस नुस्खे में, तभी आपके बालों की ग्रोथ संभव है। इसलिए कहता हूँ, चीज़ों को ध्यान से देखिए, ध्यान समझिए। क्वांटिटी और कैसे लगाना है, कैसे यूज करना है, ये जानना बेहद जरूरी है। नारियल तेल आज से नहीं, हजारों सालों से लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं। इसलिए पहले के ज़माने के लोगों की बालों की ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा होती थी। उनके बाल झड़ते ही नहीं थे, उनके बाल रस्सी जैसे मजबूत हुआ करते थे, क्योंकि नारियल तेल में मुख्य रूप से होता है फैटी एसिड, जिसमें लॉरिक एसिड सबसे प्रमुख है। और यही वो लॉरिक एसिड है जो बालों के लिए जिम्मेदार होता है, बालों की ग्रोथ के लिए, बालों के झड़ने की समस्या को रोकने के लिए, साथ ही साथ बालों से जुड़ी समस्याओं को दूर करने के लिए। तो आपको नारियल तेल का यूज इस नुस्खे में जरूर करना है। तो हमने जो पानी रेडी करके रखा था उसमें आपको नारियल तेल को ऐड कर लेना है, केवल और केवल 2 चम्मच, बहुत ज़्यादा नहीं। 2 चम्मच आप नारियल तेल को इसमें डालकर चम्मच से अच्छे से मिला दीजिएगा। अब आपका नुस्खा बिल्कुल बनकर तैयार है। तो चलिए अब जानते हैं दोस्तों, इस नुस्खे को बालों पर लगाते कैसे हैं, यूज कैसे करना है। लेकिन अगर आपको इस वीडियो से थोड़ी सी भी जानकारी मिली हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकॉन जरूर दबाएं। दोस्तों, इस नुस्खे को आपको केवल सप्ताह में 2 दिन यूज करना है। 2 से आप 3 दिन यूज कर सकते हैं, उससे ज़्यादा यूज करने की जरूरत नहीं है। 2 से 3 दिन अपने बालों पर लगाइए। नहाने से आधे घंटे पहले अपने बालों की जड़ों में अच्छे से लगाना है, अंगुलियों के ऊपर से ध्यान रखना है। बालों की जड़ों में अच्छे से लगाइए, फिर आप बालों की लेंथ पे लगा सकते हैं अगर पानी बच जाता है तो। नहीं तो इस नुस्खे का काम यही है कि बालों की जड़ों को मजबूत करना। स्कैल्प पे अच्छे से लगाइएगा। आधे घंटे बाद आप शैम्पू से वॉश कर लीजिएगा। जो भी आप शैम्पू यूज करते हैं अपने बालों पर, उस शैम्पू से अपने बालों को वॉश कर लीजिए। शैम्पू बदलने की जरूरत नहीं है, जो भी आप शैम्पू अपने बालों पर लगाती हो उस शैम्पू से वॉश करिए। और अपने बालों की ग्रोथ आप अपने आंखों के सामने देखेंगे कि हमारे बालों की झड़ने की समस्या कैसे रुक गई, केवल एक नुस्खे से।